आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का नोटिस का टॉपिक। नोटिस से संबंधित कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो लेक्चर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। मैं आपसे बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर पहले से देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, अ नोटिस शुड बी रिटन हाउ मैनी वर्ड्स। मतलब जो नोटिस है हाउ मैनी मतलब कितने वर्ड्स में लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, नोटिस की जो वर्ड की जो लिमिट होती है वो होती है 50। कितनी होती है? 50 वर्ड लिमिट होती है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन में ऑप्शन 4 दिए हैं बेटे, 50, 40, 30, 20। तो इसका आंसर होगा बेटे पहला 50। जो नोटिस की जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 50। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए अगला अच्छा क्वेश्चन है, अ नोटिस मस्ट बी आंसर विच क्वेश्चन। जो नोटिस का जो आंसर है ये आपके पास सामने 4 ऑप्शन है। पहला व्हाई, हाउ, हुज और चौथा ऑप्शन है व्हाट, वेयर और व्हेन। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, तो पहले बच्चों से बात कहना चाहता हूँ, देखना चारों ऑप्शन को केयरफुली सुनना। ये चारों के चारों चार जो ऑप्शंस में जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इंटरोगेटिव है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नोटिस में यूज किया जाता है, जो कि नोटिस में यूज किया जाता है? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसका आंसर है बेटे चौथा, व्हाट का प्रयोग भी किया जाता है, वेयर का प्रयोग भी किया जाता है और व्हेन का प्रयोग भी किया जाता है। ध्यान रखना, नोटिस को लिखते समय जो क्वेश्चंस के जो वर्ड्स हैं वो 3 यूज होते हैं, व्हाट, वेयर और व्हेन। तो इसका जो आंसर है वो है पार्ट नंबर चौथा। तो पहले बच्चों आप बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए जरा ध्यान से, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द डैश शुड बी रिटन इन अपर केस। सबसे टॉप पर ऊपर इन सभी ऑप्शनों में से किसको लिखा जाता है? इन चारों में से सबसे टॉप पर किसको लिखा जाता है? अपर, ऊपर क्या लिखा गया था? पर 4 ऑप्शन से देखिए, पहला जो है इवेंट वेन्यू। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि इवेंट वेन्यू को लिखा जाता है, टाइम को लिखा जाता है, हेडिंग को लिखा जाता है या डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इवेंट को लिखा जाता है। तो बताना चाहूंगा रिटन इन अपर केस, जो अपर जो केस है वहां पर बच्चे हेडिंग क्या होता है? हेडिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा केयरफुली समझिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, What the first thing written in a notice। कह रहा भाई the first thing written in a notice। नोटिस की जो सबसे पहली थिंग्स है वो क्या नोट होनी चाहिए, इससे पहले क्या होता है इसके अंदर? आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शन है, केयरफुली देखना। पहला नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम होना चाहिए या डेट होनी चाहिए या हेडिंग और टाइटल होना चाहिए या फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आप जब नोटिस को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते समय फर्स्ट थिंग, नोटिस को स्टार्ट करते समय जो फर्स्ट थिंग, एग्जाम में ध्यान रखना बेटे, ये फर्स्ट थिंग ये वर्ड है, फर्स्ट थिंग ही इसका आंसर है। बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्या होना चाहिए। तो जो फर्स्ट थिंग की अगर बात करें तो इसका नाम आंसर होगा बेटे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देना है फर्स्ट थिंग पर। फर्स्ट थिंग पूछे क्या, इसका आंसर हमेशा आंख बंद में बोल देना, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अगला क्वेश्चन देखिए जरा, नोटिस आर रिटन फॉर। जो नोटिस है, नोटिस को किसके लिए लिखा जाता है? जैसे कि लिखा है ना, नोटिस आर रिटन फॉर। जो नोटिस को हम जब लिखते हैं तो किस किस उद्देश्य की वजह से, किस किस रीजन की वजह से इसको लिखा जाता है? देखिए
पहला है बेटे किसी प्रोग्राम के लिए, सही बात है, आप नोटिस को किसी प्रोग्राम के लिए लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है बेटे क्या किसी इवेंट के लिए, हाँ हम नोटिस को किसी इवेंट के लिए भी लिखते हैं। अगला ऑप्शन है अ लॉस्ट प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पेन पेंसिल वॉच कोई भी चीज़ खो रखी है, प्रॉपर्टी लॉस हो रखा है, कोई डॉक्यूमेंट खो रखा है, आप क्या उसके लिए लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है बच्चे ऑल ऑफ एबव, क्या सारे सही हैं, हाँ आप इन तीनों केस के लिए, इन तीनों ही केस में नोटिस को लिखते हो। पहला केस किसी प्रोग्राम के लिए भी लिखते हो, दूसरा केस किसी इवेंट के लिए भी नोटिस को लिखा जाता है, तीसरा किसी प्रॉपर्टी के खो जाने की वजह से नोटिस को लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा लॉस ऑल ऑफ द एबव, मतलब पार्ट नंबर 4। अब करते हैं जस्ट अगला क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6। केयरफुली देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस शुड बी अवॉइड इन अ नोटिस। आपके सामने 3-4 ऑप्शन दिए हैं। पहला मी, आई, माई, ऑल ऑफ द एबव, ये 3 प्रोनाउन दिए हैं। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव लिखा हुआ है, क्या इनमें से ऐसा कौन सा प्रोनाउन का वर्ड है, आपको पता है बेटे, मी प्रोनाउन है, आई डी प्रोनाउन है, माई डी प्रोनाउन है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि आपको नोटिस को लिखते समय अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ध्यान रखना। तो मी भी अवॉइड, नोटिस के अंदर मी का प्रयोग भी नहीं किया जाता, नोटिस के अंदर आई का प्रयोग भी नहीं किया जाता, नोटिस के अंदर माई का प्रयोग भी नहीं किया जाता। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर होगा बेटे इन तीनों प्रोनाउन में से किसी का भी प्रयोग नोटिस में नहीं किया जाता, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए जरा ध्यान से। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिस दौरान हम अपने नोटिस को लिखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केयरफुली सुनना है इसे कि किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है मेक इट प्रिसाइज, है ना, एक्यूरेट एंड क्लियर, हमें इसे बहुत एक्यूरेट, क्लियर और शॉर्ट बनाना होता है। दूसरा पुट इन अ बॉक्स, तीसरा फॉलो वर्ड लिमिट, वर्ड की लिमिट को फॉलो भी करना होता है। चौथा ऑल ऑफ द एबव, आपको पता होना चाहिए नोटिस को बहुत शॉर्टली अच्छा बनाना होता है और एकदम क्लियर लिखना होता है ना, प्रिसाइज, एक्यूरेट और क्लियर लिखना भी होता है। और नोटिस को बॉक्स में भी लिखना होता है। नोटिस के सामने नोटिस की वर्ड लिमिट भी तो होती है 50, जैसे हमारे ना नोटिस को आप जितना मर्जी उतना नहीं लिख सकते ना, एक प्रॉपर एक वर्ड की लिमिट होती है 40 से 50 या 50। तो अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, इसका मतलब क्या है, नोटिस जो है तीनों रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन को, केयरफुली देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है द लास्ट थिंग्स रिटन इन अ नोटिस, एकदम नोटिस के लास्ट में इन चारों ऑप्शनों में से किस स्टेटमेंट को लिखा जाता है। नोटिस के लास्ट में लिखा हुआ है ना द लास्ट थिंग रिटन इन अ नोटिस, इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नोटिस के लास्ट में लिखा जाता है। मेरी बात को केयरफुली सुनना, एक वर्ड यहाँ था, देखो फर्स्ट थिंग, दूसरा क्वेश्चन लास्ट थिंग, ये 2 क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट इज रट लेना। लिखा हुआ है नेम ऑफ द राइटर, सिग्नेचर ऑफ द राइटर, है ना, डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर या फिर एड्रेस ऑफ द राइटर। तो इसका आंसर है डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, इसका थर्ड आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों जस्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझना मेरे। अगला क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द नोटिस। नॉट पार्ट, केयरफुली नॉट पार्ट, आपके पास 4 ऑप्शन है, बॉडी, डेट, ग्रीटिंग और हेडिंग। इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नोटिस का हिस्सा नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नोटिस में यूज नहीं होता। ध्यान देना, आपको पता होगा नोटिस की बॉडी भी होती है, नोटिस में डेट भी लिखी जाती है, नोटिस में हेडिंग भी होती है, नोटिस में कभी ग्रीटिंग नहीं होता, किसी का अभिवादन नहीं होता। तो इसका आंसर है बेटे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ही तो वीडियो खत्म हो चुकी है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए इस वीडियो से बाहर आपको पता होना चाहिए आपके क्लास 11th में इंग्लिश में MCQ के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और मैं गारंटी देता हूँ इन 9 क्वेश्चनों में से
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। और इन 9 में से कोई 5 सेलेक्टेड बताऊंगा, उन 5 में से 4 छपेंगे। केयरफुली सुनना ध्यान से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रट लो, पहला रट लीजिए, ठीक है, दूसरा वाला रट लीजिए, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा छठा, पहला दूसरा चौथा छठा, उसके बाद है बच्चों 9वां। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, एक और एडिशनल क्वेश्चन मैं क्षमा चाहूंगा 7वां। ये जो 6 क्वेश्चन हैं इसे केयरफुल रखना बेटे, इससे बार एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।